हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको इसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को क्लास 9th क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.4 मैथ जो दोस्तों एनसीईआरटी बुक से संबंधित है। क्या है? एनसीईआरटी बुक से संबंधित मैं आपको ये चैप्टर जो है मैथ का बताने वाला। अगर आप दोस्तों एक्सरसाइज जो है अगर आप 1.1 या दोस्तों 1.2 या दोस्तों आप 1.3 अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख सकती हैं। ठीक है? या दोस्तों मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाता है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार आप मेरे प्लेलिस्ट में यानी कि वीडियो जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप मेरे ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप देखते हैं तभी जाके आगे दोस्तों आपका अगला अभ्यास जो है एक्सरसाइज 1.4 ये समझ में आ सकता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए एक्सरसाइज जानते हैं कि इसका प्रश्न पहला नंबर क्या है, इसे कैसे बनाएं। ठीक है? तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। इसको दिखाना है दोस्तों संख्या रेखा पर। अब संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे तो चलिए देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। जैसे लिखा है क्वेश्चन कि 3.765 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। क्या है दोस्तों? संख्या रेखा। तो इसको हमें क्या करना है? संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाइएगा तो चलिए अब हम डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। ठीक है? अगर हम आपको एक से इत्मीनान से अगर दोस्तों मैं आपको एक नंबर प्रश्न बनाते हैं तो दूसरा आप स्वयं बना सकते हैं। ठीक है? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका पहला प्रश्न देखते हैं सही ढंग से जो कैसे बनेगा। तो चलिए मान लीजिए कि दोस्तों हम एक रेखा खींचते हैं। ठीक है? एक रेखा ले लिए। अब ये एक रेखा आप ले लिए हैं और इसका जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पर नाम ए और बी। ठीक है? ए और बी लिख सकते हैं। जैसे अब अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, या न भी लिखिएगा तो मान लीजिए कि ये है जो है यहाँ पर आप ले सकते हैं 3। क्या है दोस्तों? यहाँ पर 3 है ना, तो शुरू हमारा क्या होगा, पॉइंट जो होगा ये 3 होगा। ठीक है? और अंतिम पॉइंट क्या होगा दोस्तों, 4। यानी कि ये जो है 3.7 जो है 765 ये किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में है। तो 3 और 4 के बीच में कहाँ है तो ये जानिए कि ये आपका जो है ये इस घर में 3 और 4 के बीच में कितने रेखे होंगे तो 10 रेखे होंगे। तो 10 रेखा क्या होगा दोस्तों, ये जानिए आप। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 होगा और ये 5। यहाँ 6 लेंगे, 7, 8, 9। ठीक है? और ये आपका 10 हो जाएगा। यानी कि दूरी आप देख लीजिएगा, उसके अनुसार आप बैठा सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 पॉइंट जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है? 3.1 ये हो जाएगा आपका 3.2 हो गया। और ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट, यहाँ नीचे लिख देते हैं 3.3 और ये हो जाएगा 3.4। ठीक है? ये आप लिख सकते हैं बारी बारी से ऊपर में 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 और 3.8। अब ये पूरा आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि आगे यहाँ पर अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया था 3.7 तो आपका क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपका क्या 3 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा ये आप यहाँ पर लिखिएगा 3.5 लिख देते हैं, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 ये आपका हो गया। अब दोस्तों आपको जानना है कि ये 3.7 है, अब हमें किसके बीच में आएगा ये, तो 3.7 जो है ये क्या किसके बीच में आएगा तो 3.7 और 3.8 क्योंकि 6 है भी आगे है तो इसके बीच में होगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा ये घर के बीच में ये आएगा। तो यहाँ पर आपको घेर दिए इतना के बीच में आएगा। तो दोस्तों इसको भी अब क्या करना है, हमें 10 बराबर भाग में बांटना है। ठीक है? कितने बराबर भाग में बांटेंगे, 10 बराबर भाग में। तो कैसे बांटेंगे, चलिए आइए इसे फिर एक ग्राफ खींचेंगे। इसे ग्राफ खींचकर फिर इसको क्या करेंगे 10 बराबर भाग में। किसको, तो यहाँ पर देखिए 3.7 दिया गया है तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। और 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए अब ये आपका हो गया। तो इस यहाँ पर क्या लिखिएगा तो 3.7 लिखना है। क्या लिखना है 3.7। ठीक है?
अब आपको यहाँ चलाएगा कितना, तो देखिए यहाँ 3.7 हो गया, 3.71 ये हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 3.72 ये लिखेंगे, 3.73 फिर लिखेंगे 3.74 फिर लिखेंगे यहाँ पर 3.75 फिर यहाँ पर आएगा 3.76 फिर यहाँ पर लिखेंगे 3.77 फिर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 3 पॉइंट, क्या आएगा 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 78, 3.78 फिर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमारा क्या 3.79, क्या आएगा 3.79 तो लिख लेते हैं 3.79। अब जो है अंतिम में जो संख्या होगा दोस्तों ये आपका, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे और एक अंतिम संख्या जो है आपका हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। कितना होगा 3.8, बस इतना ही लेना है। अब क्या करना था दोस्तों, हमें लाना था क्या 3.76, अब 5 भी लाना है। तो इसके अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर देख लेना है कि आपको किस में आ रहा है ये ग्रुप। तो 3 पॉइंट जो है दोस्तों 76 और 3.77 इसी के बीच आ रहा है, तो इसे भी हम क्या कर लेंगे यहाँ पर घेर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे घेरेंगे। अब इसको क्या करना है दोस्तों 10 बराबर भागे बांटना है। किसको, तो यहाँ पर 3 पॉइंट जो है 76 और 3.77 इसे क्या करना है तो 10 बराबर भाग में। अब इसे 10 बराबर भाग में बांटिएगा तो फिर आपको ग्राफ लेना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब इसको ग्राफ कैसे खींचेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अब इसे क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर फिर एक ग्राफ खींचेंगे, इस तरह ग्राफ खींच लिए। अब इसको भी क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3.76। अब इसे 10 बराबर भाग में बांटना है तो लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसे क्या करना है कि अंतिम भाग जो है दोस्तों हमारा क्या है 3.77 यही ना था, यहाँ पर देख लीजिए 77 है और ये हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इस प्रकार जब हम लिख लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हमको बैठाना है क्या, तो 7.6 हो गया और यहाँ पर 3.761। ठीक है, फिर लिखना है हमें क्या 3.762 फिर यहाँ पर लिखेंगे 3.763 फिर लिखेंगे 3.764 फिर लिखना है 3.765 फिर लिखेंगे 3.766 फिर यहाँ पर आ जाएगा 3.767 3.768 फिर आ जाएगा ये दोस्तों आपको 3.769। अब ये आ गया। अब खींचना क्या था दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन ही था, यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन ही है आपका। देखिए यहाँ पर 3.765। अब ये आपको जो है ये आ गया आपका यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए है ना घर 3.765 यही आपका ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ बार खींचा गया और ये जब खींचा जाएगा दोस्तों तो यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको 3 भाग में ग्राफ खींचना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप खींच सकते हैं। ये बहुत लेंदी प्रोसेस यानी कि दोस्तों बहुत डिटेल्स तरीका है। तो इस प्रकार आप अगर खींचते हैं तो आपका मैथ सटीक और सही आंसर निकलेगा। अगर अनुमानित खींचते हैं तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट में आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बताते हैं शॉर्टकट। जैसे देख लीजिए ये आपका ग्राफ हुआ, ठीक है, ये तो आपका 0 हो जाता है। और बांटना क्या है दोस्तों 3, क्या है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है 3.765। तो यहाँ पर एक अंक ले सकते हैं, क्या लेंगे एक अंक, और एक ही अंक से हम दोस्तों अनुमानित लगा लेंगे। जैसे ये प्लस में है तो हमारा ये होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, ये होता है y और ये होता है y डैश, ठीक है, माने कि ऋणात्मक, और ये होता है हमारा x डैश और ये होता है x धनात्मक। तो इधर जब धनात्मक में जाते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं 1, ये होता है हमारा 2 और ये होता है हमारा 3 और ये हमारा दोस्तों होता है 4। ठीक है, और खींचना क्या है 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में 7, यानी कि दोस्तों इस घर में क्या होता है 10।
हम पहले ही बता दिए हैं कि यहाँ पर देख लीजिए इस पूरा में जो कितने होते हैं संख्या 10 है। तो इसी प्रकार इस बीच में भी यानी 3 और 4 के बीच में कितने संख्या होंगे 10 है रेखनी। तो इसे क्या करेंगे 10 भाग में बांटेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके आगे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा तो हो जाएगा 9 और ये 10। ठीक है, तो ये 10 होगा तो हमें कितना पर खींचना है 7 पर। तो यहाँ पर गिन लेंगे 1 2 3 5 6 7 और इस 7 को लंबा कर लेंगे और कहेंगे क्या दोस्तों कि ये जो है दो बीच कितना है यहाँ पर देख लीजिएगा 3 और ये 7 इसी के बीच जो है आपका आंसर होगा कितना तो 3.765 यही होगा इसके बीच में। ठीक है, तो ये आपका आंसर इतना भर वही सटीक हो जाएगा। लेकिन ये आपका शॉर्टकट तरीका है जो कि आप केवल समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जब बनाना होगा तो इसी तरीका से आपको बनाना होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा पूर्ण रूप से आपका आंसर जो निकला है ये होगा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन का इतना बनाइएगा तो आपका है पूर्ण रूप से आपको नंबर मिल जाएगा। तो इस ग्राफ पर जो दोस्तों है कि आपको इसी तरह से दर्शाना होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार संख्या दिया गया है ऊपर को क्या करना है संख्या रेखा पर खींचना है। तो अब इसे कैसे खींचेंगे तो दोस्तों हम लोग शॉर्टकट जानते हैं कि इसे कैसे खींचना है। देखिए ये आप ग्राफ लेंगे। ठीक है, यानी कि ग्राफ आपको 4 भाग में बढ़ता है तो एक ही हम आपको भाग लेकर बता रहे हैं कि ये आपका एक भाग है। ठीक है, ये आपका एक भाग हुआ और इसे क्या करना है दोस्तों 10 बराबर भाग में बांटना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना तो 4 और 5 के बीच लेना है। कितना लेना है ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, 4 और 5 के बीच में क्या करना है दोस्तों 10 बराबर भाग में बांटना है। तो मान लीजिए ये हो गया आपका 1, ये 2 हो गया, ये 3 हुआ, ये 4 हो जाएगा, ये 5 होगा और ये 6, ये 7 होगा और ये 8, ये 9। ठीक है, यानी कि आपको क्या है 10 बराबर भाग में बांटना था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 बराबर भाग में बट गया है। ठीक है, अब आप सही ढंग से बांट लीजिएगा ताकि इनसे नाप के बांटेगा तो पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका 10 बराबर। तो कह रहा था क्या दोस्तों 4.2 खींचना है। तो 4.2 यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए 4.2 यहाँ पर चलाना है 4 है 1 2। ठीक है, तो 1 और 2 आ गया तो हमारा ये जो रेखा है ना इसी के बीच में होगा। ठीक है, ये जो है रेखा इसी के बीच में यानी कि कहीं भी 4 और 5 के बीच में कहीं भी यानी कि दोस्तों केवल 4 और ये जो है हमारा क्या 2 4.2। तो यानी कि हम इसमें एक ही अंक तक लेते हैं तो 4.2 बस यही रेखा तक हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 4 पॉइंट क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 4.1 हो जाएगा, ये 4.2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4.2 फिर आगे जाएंगे 4 पॉइंट क्या होगा 3, ये 4.4 फिर होगा 4.5, ये हो जाएगा 4.6 और ये हो जाएगा 4.7 और ये 4 पॉइंट यहाँ पर देखिएगा 8 और ये 4 पॉइंट हो जाएगा क्या 9। तो इस प्रकार तो आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि 4 और 4.1 के बीच में ही वह संख्या होगा जो क्या करता है 4.26 पर खींचा ठीक है जाएगा। यानी कि आप इतना भी लिखेंगे तो आपका आंसर सटीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना रेखा पर खींच दीजिएगा और इतना बात आप लिख दीजिएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये दो प्रश्न जो है दूसरा क्वेश्चन आपका ये सोल्व हुआ। यानी कि दोस्तों आपका जो है 1.4 के जो है इसमें केवल कितने 2 ही प्रश्न थे और ये दोनों आपका सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।